नमस्कार, एक मत पोस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हूं, हिसार के एचयू में। छात्रों का आंदोलन चल रहा है और पिछले सप्ताह छात्रों पर जिस कदर ताबड़तोड़ लाठियां भाजी गई है, उसके बाद से इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। धरना चल रहा है और आज बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर आते हैं। रणदीप सुरजेवाला आते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, सांसद जयप्रकाश आते हैं, विधायक आते हैं 3 कांग्रेस के, और सबसे बड़ी बात NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रौनक खत्री भी आते हैं जो आजकल फेम में हैं, और सभी ने इस आंदोलन को गति दी है, तवज्जो दी है। कुल मिला के दिक्कत आ सकती है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को। शायद कोई उनको बताने वाला नहीं है सरकार किस मुगालते में है, या इस केस को वो बड़ा छोटा समझ रही थी, ये गलती कर रही थी दरअसल। तो ये चीज़ें जो है, ये आंदोलन जो है, इस सरकार के लिए क्या नासूर बन सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सुरेंद्र नैन है, जाने माने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। नैन साहब, आज इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ रही है, सरकार इसको हल्के में ले रही थी, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि सरकार वाकई इसको कहीं की नज़रअंदाज कर रही है, हल्के में ले रही है। और जिस तरीके से सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही, तो ये आने वाले समय में लगातार जो है उफान पर रहेगा और सरकार के गले की हड्डी बन सकता है, गले की फांस। बड़ा ऐलान कर दिया NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि सोमवार से पूरे देश भर में छात्र आंदोलन करेंगे, यानी कि सुर्खियां बनेंगी पूरे देश भर में। नायब सिंह सैनी सरकार क्या सोचती है? ये मामला इतना बड़ा नहीं था। वो चाहते तो जिन लोगों ने लाठियां मारी थी उनको तुरंत अरेस्ट करवाना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी थी। और साफ साफ दिख भी रहा है, जो वीडियो आए हैं, कि मार रहे हैं। और मार कौन रहे हैं? जो प्रोफेसर हैं वो मार रहे हैं, वो डंडे मारते हैं। आपके प्रदेश की सरकार के एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर डंडे मारता है, सरकार चुप रहती है, तो ये क्या मायने? ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिनकी जिम्मेदारी चौकीदारी करना है, यूनिवर्सिटी की सुरक्षा करना है, वो कहीं ना कहीं थानेदार की भूमिका निभा रहे, पुलिस की भूमिका निभा रहे। और जिन लोगों का काम पढ़ाना है, जिनको शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में कहीं ना कहीं देखा जाता है, वही कहीं ना कहीं डंडे मारते हैं, लठ बरसाते हैं छात्रों पर। तो वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और जहाँ तक सरकार की आपने बात कही, देखिए सलाहकार होते हैं। अब सलाहकार पता नहीं क्यों चाटुकार बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि जो सरकार की आंख कान नाक हैं, जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको बिना देरी किए तुरंत मामले का संज्ञान जो देना चाहिए। जो छात्रों की मांग है, क्योंकि देखिए मांग कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला छात्रों से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जो छात्रों पर अन्याय जो किया गया, सरेआम लठ बरसाए गए, यानी कि ये तो अच्छी बात है कि छात्र कहीं ना कहीं अब उस हालत में नहीं है, यानी कि जान भी जा सकती थी, जिसको सीधा सीधा हम जानलेवा हमला कह सकते हैं। तो वाकई ये बड़ा गंभीर विषय है। और जिस तरीके से आपने खुद शुरू में बताया कि कांग्रेस के तमाम नेता आज आए, और उसके अलावा हम हरियाणा के तमाम विपक्ष की पार्टियों की बात भी करें तो सभी पार्टियों के प्रमुख लोग, प्रमुख नेता यहाँ आ चुके हैं। और जिस तरीके से NSUI ने जो ऐलान किया है कि सोमवार से पूरे देश भर में ये आंदोलन होगा, तो वाकई इनको जो बड़ी मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो बच्चे गर्मी में यहाँ कई दिनों से बैठे हैं। सरकार स्मूथली चल रही थी, उसके लिए दिक्कतें हो सकती है, ऐसा लगता है। दूसरी बात यह है, क्या ऐसा भी लगता है कि सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाए, नेतृत्व पर बात आए, और नेतृत्व बदलने की कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है इस आंदोलन से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जब से तीसरी बार सरकार बनी है, उसके बाद कोई भी बड़ा आंदोलन प्रदेश में नहीं हुआ। इसको विपक्षी लोग भी जानते हैं, हरियाणा के आम लोग भी जानते हैं, क्योंकि या तो किसान आंदोलन था, उसके बाद चुनाव हो गए, कोई भी बड़ा आंदोलन इस तरीके का नहीं हुआ। और हम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, ये कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की। और यहाँ पर ये मामला होना तो जाहिर सी बात है कि HU में जो कुछ हो रहा है, पूरे देश और दुनिया की निगाह इस पर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार और सरकार के जो सलाहकार हैं, जो रिपोर्ट रखते हैं, वो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा इस HU को मिला हुआ है, और सरकार जो है चुप है, नींद में है, या फिर गलतफहमी, या फिर आप कहें तो खुशफहमी में है। ये सरकार को सोचना होगा। आने वाले दिनों में मुसीबतें सरकार की बढ़ सकती हैं। ये एक बार घुमा के दिखा देता हूँ कैमरा। ये HU का ही कैंपस है, और शाम के वक्त का भी ये मामला है। और ये HU का द्वार है, जिसके उस पार जो है छात्र बैठे हैं, धरना दे रहे हैं लगातार। और तमाम जो लोग हैं, छात्र नेता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। वीडियो को खुल के शेयर करें, कमेंट आप जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं।